मायावती ने बुलाई बैठक, उपचुनाव को लेकर होगी बात, तय होगी बसपा के आगे की रणनीति। मायावती देंगी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र। क्या आरक्षण और जातिगत जनगणना लगाएगी बसपा की नैया पार? क्या मायावती इन मुद्दों के सहारे लौटाएंगी पार्टी का खोया जनाधार? लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित पराजय के बाद बसपा प्रमुख मायावती सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा को इस बार मैदान में उतारने का मूड बना लिया है और इन सीटों पर प्रभारी घोषित करके तैयारियों को जहां रफ्तार दे दी है, वहीं गुरुवार को पदाधिकारियों को तलब कर आगामी रणनीति भी तय करेंगी। बसपा प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। वह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठकों के साथ ही यूपी पर उनका बेहद ही ज्यादा फोकस है। यहां होने वाले उपचुनाव से उन्हें 2027 के लिए पार्टी को ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद है, लिहाजा वो संगठनात्मक गतिविधियों पर खुद बारीकी से नजर रख रही हैं और इसी क्रम में उपचुनाव से पहले 19 सितंबर को लखनऊ दफ्तर में बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें सभी जिलों के अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर को किया गया है तलब और यही नहीं, सेक्टर प्रभारी और बामसेव जिला प्रमुख को भी मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। यूपी बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि पार्टी प्रमुख ने बैठक बुलाई है, लेकिन एजेंडे की जानकारी मीडिया से साझा करने से इनकार कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती इस समय आक्रामक मूड में है। वह हर सामाजिक मसले पर पार्टी और अपना मत रख रही हैं। वहीं आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर भी खुलकर पक्ष रख रही हैं और इसके साथ ही समय समय पर विपक्षी दलों पर भी निशाना साध रही हैं। बसपा प्रमुख पार्टी पदाधिकारियों से संगठनात्मक गतिविधियों की फीडबैक लेंगी, दलित पिछड़ों को साधने का मंत्र देंगी और साथ ही उपचुनाव वाली सीटों पर बूथ लेवल तक पार्टी की मजबूती और घोषित प्रभारियों को बतौर प्रत्याशी उतारने का इनपुट भी जुटाएंगी। यूपी की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, माजवा और सीमामऊ पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन सीटों पर 5 समाजवादी पार्टी के पास थी और इसके अलावा रालोद निषाद पार्टी की एक सीट पर जीत मिली हुई थी और जबकि बीजेपी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की थी। इन सीटों पर बसपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं अगर वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई तो उसे आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने में भी एक बड़ा मदद मिलता हुआ नजर आएगा।